नहीं। सबसे पहले I would love to welcome to all of you. I firstly mute to everyone. सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा कि आपने अपना जो टाइम आज निकाला है अपने इतने ज्यादा बिजी स्केड्यूल में से। आई होप कि जब मीटिंग फिनिश होगी तो आप ये जरूर कहेंगे कि वो टाइम जस्टिफाई हुआ, राइट। जिसने भी ये बेसिकली वीडियो देखी है और अभी आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली आप क्या चीज देखने और समझने वाले हैं। अभी आपके सामने एक आपकी लाइफ में एक ऐसा एडिशनल स्टार्टअप एड ऑन होने जा रहा है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे वैल्यू ऐड कर सकता है, राइट। चाहे आप किसी भी एज को कैरी कर रहे हो, 20 ईयर्स, 40 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, डजेंट मैटर। चाहे आप कोई भी जेंडर के हो, मेल हो, फीमेल हो, एनीवन। लेकिन चाहे आप कोई भी एजुकेशन कैरी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, एनी, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे आप नहीं हैं, कोई भी पर्सनैलिटी है, लेकिन आप आज के बाद इस स्टार्टअप के थ्रू आप अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करने में ये कैसे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े लेवल पे वैल्यू ऐड कर सकता है, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी पर्सन है ना, मोर देन 34 पीपल्स दे हैव ऑलरेडी ज्वाइन इट और दे कीप ऑन ज्वाइनिंग। जितने भी पीपल हैं यहाँ पे, हर पर्सन अपने जीवन में एक चीज हम सब में एक कॉमन क्या है, हम सब अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना चाहते हैं, राइट। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हम सभी अपने लाइफस्टाइल को बेटर तो करना चाहते हैं, बट लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए ना, कहते हैं लाइफ रन बाय हेल्थ एंड स्टाइल रन बाय वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ और वेल्थ। और यही हमारी एक फिलॉसफी भी है, लोगों को रियलाइज करवाना थ्रू फाइनेंशियल हेल्थ, लोगों को रियलाइज कराना थ्रू फिजिकल हेल्थ, लोगों को रियलाइज कराना थ्रू मेंटल हेल्थ। तीनों का जब तक हमारी लाइफ में बैलेंस कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक हम ट्रू हेल्थ को अपने जीवन में अचीव नहीं कर सकते। और उसके बाद ड्रीम्स तो भूल ही जाइए फिर, राइट। तो चलिए, आपका टाइम 1 मिनट भी वेस्ट ना करते हुए 9:15 हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। देखिए, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। आप कुछ भी चीज अचीव करना चाहते हैं लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए आपका खुद का बेस्ट होना बहुत जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस के ऊपर, कैसे हम अपने आप को फिजिकली फिट एंड फाइन रह सकते हैं, और जो कि आजकल की इतनी ज्यादा भागदौड़ की लाइफ में, राइट। जनरली क्या होता है, कोरोना टाइम पीरियड के बाद लोगों ने, ऑफ कोर्स लोगों ने लग्जरी से लाइफ पर शिफ्ट हुए हैं, नो डाउट। लोगों ने अपनी लाइफ में फ्रूट्स खाना, जूस पीना, ड्राई फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स खाना, इवन काढ़ा पीना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशंस करना, योगा करना, बहुत सारे लोगों ने काफी सारे चेंजेस करे हैं, नो डाउट। लेकिन एक माइनस पॉइंट क्या है कि जब उन्होंने चेंजेस करने का डिसीजन लिया तो उसकी कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं हो पाती, राइट। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। तो कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं हो पाती, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसकी कंसिस्टेंसी हम लाइफ लॉन्ग फॉलो करेंगे, लाइफ लॉन्ग। और वो किस चीज की कंसिस्टेंसी है? वो है वाटर की। अगर हम बात करें पानी की, ठीक है, हम ये सब जानते हैं पानी की। अगर हम बात करें, पानी हमारी बॉडी में मोर देन 70% रोल प्ले कर रहा है, राइट। अगर हमारी बॉडी में मोर देन 70% वाटर है, देन व्हाई वी ओनली टॉक अबाउट फूड? हम मोस्ट ऑफ द टाइम फूड की बातें ही क्यों करते हैं, राइट। और हमें ये तो पता है जल ही जीवन है, लेकिन इस चीज की समझ नहीं है। थोड़ा सा आज माइक्रो लेवल पे जाएंगे और इस चीज के एक अंडरस्टैंडिंग को कैरी करेंगे, व्हाई वी से जल ही जीवन है। भोजन ही जीवन है ये भी तो कह सकते थे, हवा ही जीवन है ये भी कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, जल ही जीवन है। तो थोड़ा सा आज समझेंगे इस चीज को, और ये भी समझेंगे कि कौन सा जल है जो वाकई में जीवन कैरी कर रहा है। सभी जल में जीवन नहीं है, बहुत सारे जल में तो बीमारियां हैं, तेजी से आने वाला बुढ़ापा और समय से पहले डेथ है। तो आज समझते हैं इन चीजों को। जब हमारी बॉडी मोर देन 70% वाटर डिपेंडेंट है, तो हमारा एक एक ऑर्गन कितने परसेंट पानी कैरी कर रहा है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमारे ब्रेन में 75% पानी है, हमारी किडनी में 83% पानी है, लीवर हमारा 86% पानी से बना हुआ है, ब्लड में 83% पानी है, हार्ट में 79% तक पानी है। सोच के देखिए, इवन हमारी जो हड्डियां सूखी हुई नजर आती है उसमें भी बोन में 22% तक पानी है। अब आप सोच के देखिए, आप आज
ये सुन रहे हैं किसी को अर्थराइटिस इशू हो रहा है, किसी का हार्ट की ब्लॉकेज हो रही है, किसी की किडनी की डायलिसिस हो रही है, किसी का लीवर फैटी हो रहा है, किसी का ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा, कोई माइग्रेन से पीड़ित है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स काफी हद तक पानी से जुड़े हुए हैं। तो आज हम से चीजों को समझेंगे कि कैसे जुड़े हुए हैं पानी से। ठीक है, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। और हम दूसरी चीज ये भी समझेंगे कि ये जितने भी ऑर्गन हैं, हम ये चाहेंगे ये ऑर्गन प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे, उसके लिए हमें पानी की क्वालिटी और पानी के स्ट्रक्चर, ये दोनों फैक्टर्स को समझना जरूरी है। किस क्वालिटी का और किस स्ट्रक्चर का पानी आज हम और हमारा परिवार पी रहा है। मैं जनरली किससे पूछता हूँ पानी क्यों पीते हो, तो मुझे जवाब मिलता है प्यास बुझाने के लिए। बट क्या रियल मायने में पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पीना चाहिए? अभी सर्दी आने वाली है, वो ऑलमोस्ट आई चुकी है। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग पानी कम पिएंगे। ठीक है ना, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, पानी पीने के सिर्फ प्यास बुझाने के कारण आप पानी मत पीजिए, क्योंकि जब प्यास लगने के बाद पानी हम पीते हैं तो हम ऑलरेडी थर्ड स्टेज है डिहाइड्रेशन की, और फोर्थ स्टेज डिहाइड्रेशन की होती है जब हमारी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। तो आज आपको मैं ये क्लियर करना चाहूंगा व्हाई वी नीड टू ड्रिंक वाटर। सबसे पहले जिसमें फर्स्ट आता है एडिंग डाइजेशन और फॉर्म सलाइवा, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करने में और हमारी जो मुंह की जो सलाइवा है लार, इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने में पानी बहुत बड़े लेवल पे रोल प्ले करता है। और ये भी कहना चाहूंगा खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए, क्योंकि आपके डाइजेशन को इंप्रूव की जगह डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है ना, इट विल टेक टाइम, अराउंड हाफ एन आवर का गैप दीजिए। सेकंड, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिशन मैटर ये नहीं करता आप अपनी बॉडी में कितना न्यूट्रिशन डालते हैं, मैटर करता है वो न्यूट्रिशन कितने परसेंट आपके सेल्स में पेनिट्रेट कर रहा है। थर्ड है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने में, सेल्स को मल्टीप्लाई करने में, एनर्जी को जनरेट करने में, इवन लंग्स को प्रॉपर मॉइस्चराइज करने में, हीलिंग वुंड्स हमारे घाव को भरने में, लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ये जितना लुब्रिकेशन आप जॉइंट्स में देख रहे हैं ना, लचीलापन, इसमें भी वाटर का ही रोल है सबसे बड़ा। मेटाबॉलिज्म का इंप्रूव करने में, हमारे एक एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में, और हमारे एक एक सेल के अंदर जितना वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है उस वेस्ट को बाहर निकालने में अगर कोई चीज रोल प्ले कर सकती है बड़े लेवल पे तो वो करती है पानी। अब आप सोचेंगे हमारी बॉडी के एक एक सेल में वेस्ट कहाँ से एक्यूमुलेट हो रहा है? जीने के लिए तीन जरूरी चीज चाहिए, हवा, पानी और भोजन। अभी हमारी बदकिस्मती समझ लो कि हमें हवा के साथ में पोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री लेना पड़ता है, फूड के साथ में पेस्टिसाइड्स, और वाटर के साथ में क्लोरीन हमें हमारी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट्री जा रही है। तो जो चाहिए वो तो समझ में आ रहा है, जो नहीं चाहिए वो भी तो जा रहा है। और ये हमारी बॉडी के एक एक सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। और जब तक ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तब तक हम अपनी बॉडी के अंदर ये नहीं कह सकते वी आर लिविंग ए हेल्दी लाइफ। इसीलिए पानी की क्वालिटी और पानी का स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गन के फेवर में होना जरूरी है, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, डू वी रियली नो अबाउट आवर वाटर? क्या वाकई में हम अपने पानी के बारे में जानते हैं? हाँ, जो हम जानते हैं वो क्या है? फिल्टर वाटर, सॉफ्ट वाटर, मिनरल वाटर, ज्यादा से ज्यादा डर्टी और क्लीन वाटर, गंदा पानी और साफ पानी। आरओ ने हार्ट को साफ कर दिया, यही जानते हैं, राइट? मार्केट में जाते हैं तो मिनरल वाटर खरीद के पीते हैं, राइट? शायद इस नॉलेज को इतना ही हम कैरी कर रहे हैं, लेकिन हेल्दी वाटर और अनहेल्दी वाटर में क्या डिफरेंस होता है हमें नहीं पता। हाँ, हेल्दी फूड के बारे में पता है। जब आप बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, आपको पता है ये अनहेल्दी फूड है। जब आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, आपको ये पता है ये हेल्दी फूड है। लेकिन कौन सा पानी बर्गर की कंडीशन का है और कौन सा पानी उस ताजे फल की कंडीशन का है, ये हमें नहीं पता। चलिए आज पता करते हैं। हेल्दी वाटर की अगर हम बात करें, गंगोत्री के गोमुख से निकलने वाले पानी को हेल्दी वाटर कहेंगे, आबे जमजम के पानी को हेल्दी वाटर कहेंगे। उसी तरह से फ्रांस में, जर्मनी में, मैक्सिको में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ हेल्दी वाटर के नेचुरल रिसोर्सेज है। यानी कुदरत ने वो पानी दिया है हमें जिसमें हीलिंग तक छुपी हुई है। एक जगह और है जिसका नाम है होंजा वैली, जो कि नॉर्दर्न पाकिस्तान में लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह जहाँ लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है लोगों का, सबसे ज्यादा लंबा जीते हैं वहां के लोग। कितना लंबा? लगभग 120 साल। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वहां जो लेडीज हैं 60 ईयर्स में भी अपने बेबी को कंसीव कर सकती है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वहां लोगों को यह भी नहीं पता कि कैंसर क्या होता है, डेंटल केयरिस प्रॉब्लम क्या होती है, बोन डिकेट प्रॉब्लम्स क्या होती है, इवन डीजेनरेटिव डिजीज क्या होती है, जो आज हर हमारा घर दूसरा तीसरा घर कोई बीपी का, कोई शुगर का, कोई थायराइड का, कोई माइग्रेन का, कोई अर्थराइटिस का शिकार है, उन लोगों को पता भी नहीं है। और रिसर्च ने क्या प्रूव किया है, उसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है वहां का लोकल वाटर, एंड दैट वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट नेचुरल वाटर। और दैट वाटर इज कैरिंग लिविंग प्रॉपर्टीज, इसीलिए वो प्रोवाइड कर रहा है वो हेल्थ बेनिफिट्स जो अदर टाइप्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हमें चाहकर भी नहीं दे पाते।
बट अब सवाल ये है, हमें समझना है कि अदर टाइप्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होते कौन से। ये है वो अदर टाइप्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जिसमें आप फर्स्ट आता है टैप वाटर। सरकार हमें जो पानी दे रही है कुछ इस तरीके के पाइपों से गुजर कर वो हम तक पहुंच रहा है। और ये पाइपों के अंदर जो आप देख पा रहे हैं ये है जंग लगा हुआ। और ये जंग क्यों लगा हुआ? क्योंकि उसमें क्लोरीन नाम का केमिकल डाला जाता है उस पानी को साफ करने के लिए। राइट। अगर वो पानी हम डायरेक्टली पी ले तो शायद हमारे अंदर भी कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है। इसीलिए लोगों ने आरओ सिस्टम लगाना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये भी एजुकेशन नहीं है कि आरओ जो लगाने चाहिए वो लगाने कहाँ चाहिए। जहां ऑलरेडी टीडीएस, जहां जिन घरों का 100 to 150 है, वहां तो वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ टीडीएस बहुत ज्यादा है, 300, 500, 1000, वहां लगाना बनता है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा टीडीएस, इतना ज्यादा मिनरल्स इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए उसके टीडीएस की कम करना बहुत जरूरी है, जो आरओ कर सकता है। राइट। लेकिन अगर जिसका ऑलरेडी 150 टीडीएस है, अगर वो ओवरकम करेगा, तो बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कर रहा है? पानी के पीएच को रिवर्स करके उसको एसिडिक बनाएगा, साथ में उसके अंदर के एसेंशियल मिनरल्स को बाहर निकाल के उसको डेड भी बना देगा। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। थर्ड आता है बोतल वाटर। जब हम मार्केट में जाकर बोतल परचेज करते हैं तो हमें एक चीज समझनी है, पानी एक ऐसी चीज है जो किसी कॉन्टेक्ट में आ जाएगा ना, उसके गुण हो या अवगुण हो, वो दोनों को स्टील कर लेगा। पानी को तांबे के लोटे में रखा जाए तो तांबे की प्रॉपर्टी स्टील कर लेगा। पानी को अगर हम मटके में रखते हैं तो मिट्टी की प्रॉपर्टी स्टील कर लेगा। पानी को अगर हम रात को प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, और वो भी कुछ इस तरह का प्लास्टिक की बोतल जो पता नहीं कितने ठंडे और गर्म टेम्परेचर से गुजर कर हम तक पहुंचता है, कब ये पैक्ड हुआ ये भी हमें नहीं पता। राइट। तो ये बेसिकली इसमें जितने भी डायोक्सिन्स हैं यानी पॉइजन, वो हमारे इस पानी के अंदर मिल जाते हैं और हम पानी नहीं पॉइजन पी रहे होते हैं। फोर्थ आता है सॉफ्ट ड्रिंक, जो बेसिकली नाम ही इतना खूबसूरत है सॉफ्ट ड्रिंक, हमारे एक एक सॉफ्ट ऑर्गन को ड्रिंक करने में बहुत बड़े लेवल पर रोल प्ले कर रहा है। सोच के देखिए, ये केमिकल ट्रीटेड भी है, ऑक्सीडाइज भी है, टॉक्सिक भी है और एसिडिक भी है। लेकिन इंसान की समझ की बिदात देनी पड़ेगी, वो इस तरह का केमिकल खुद पीता ही नहीं है, अपने परिवार को पिलाता भी है। अब इससे होता क्या है, ये पानी सभी जो आप देख रहे हैं ये हमारी बॉडी के मोर देन 70% एनवायरमेंट को इम्प्योर कर रहे हैं। और ये हमें पता कैसे लगता है? हमें पता लगता है जब हम प्री मेच्योर एजिंग का शिकार हुए, यानी कि समय से पहले बुढ़ापे का। आज आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे को जो मात्र 20-25 साल के हैं, लेकिन दिखते नहीं है 20-25 साल के, बहुत ज्यादा बड़े दिखते हैं। उसकी वजह, उनके अंदर जो ऑर्गन है वो उनके समय से पहले बड़ी ज्यादा मिच्योर हो रहे हैं। उसी तरह से जैसे घी को इंजेक्शन लगा के उसको बड़ा कर दिया जाता है, पेस्टिसाइड लगाकर कोई किसी चीज को समय से पहले पका दिया जाता है, सेम मुर्गी के जो इंजेक्शन लगाते हैं वो समय से पहले मिच्योर हो जाते हैं, उसके ऑर्गन वो अंडे देने लग जाती है, बॉडी के ऑर्गन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सेम ये सिचुएशन, ये पानी हमारी बॉडी के अंदर, ये डाइट्स हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रही है? ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इंक्रीज कर रही है, जिससे इंसान की प्री मेच्योर एजिंग फास्ट हो रही है, यानी समय से पहले इंसान बुढ़ापे का शिकार हो रहा है। और दूसरा, ढेर सारी बीमारियों का शिकार हो रहा है। राइट। आप सोच के देखिए, पहले के कंपेरेटिवली आज हॉस्पिटल ज्यादा है, डॉक्टर्स भी आजाद है, मेडिसिन की फैसिलिटीज भी आजाद है, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी आजाद है, लेकिन बीमारियां भी आजाद है, पेशेंट्स भी आजाद है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बॉडी के अंदर पिछले 2 डिकेड्स में 3 से 4 चीज ऐड कर दी है। पहली चीज, हमने अपनी लाइफ में आरओ वाटर ऐड किया। दूसरा, बोतल वाटर ऐड किया। तीसरा, कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक ऐड की। जितना पैक्ड फूड है वो ऐड किया। और उसके अलावा क्या ऐड किया? जंक फूड, जिसने क्या किया? हमारी बॉडी के 70% एनवायरमेंट को इम्प्योर कर दिया। इसका नतीजा क्या है? इंसान समय से पहले अर्ली और पेनफुल डेथ का शिकार हो रहा है। अर्ली और पेनफुल डेथ का। 35 साल में कभी हार्ट अटैक सुने थे आपने? कभी 40 साल के अंदर हार्ट अटैक? हमने तो नहीं सुने। सोच के देखिए, आज हम ये सब चीज सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स वर्स्ट हो गई हैं। इसीलिए कहते हैं, जिस तरह के विचार, जिस तरह का आहार, उस तरह का प्रकार। जैसा विचार कैरी करेंगे, विचारों में नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, आहार यानी कि डाइट्स आपकी न्यूट्रिशन ओरिएंटेड नहीं है, तो आपका प्रकार यानी व्हाट टाइप्स ऑफ बॉडी यू विल बी कैरिंग, यू आस्क योरसेल्फ। राइट। अब सवाल ये आता है कि ये सारी प्रॉब्लम वो है जो आप जानते हैं, लेकिन मेरे पास अब यहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि आप प्रॉब्लम जानते हैं, सोल्यूशन नहीं जानते। और हम बैठे हैं सोल्यूशन के ऊपर बात करने के लिए। अब सोल्यूशन ये तो नहीं है कि हम गंगोत्री के गोमुख के आसपास रहने लग जाएं या आबे जमजम के आसपास रहने लग जाएं।
या फ्रांस में, जर्मनी में, मैक्सिको में ऐसी जो जगह है वहां चले जाएं, या होंजा वैली चले जाएं, बड़ा टफ है। लेकिन ऐसा क्या करें कि उस क्वालिटी का और उस स्ट्रक्चर का पानी आपको आपके घर के अंदर ही, आपकी किचन के थ्रू मिल जाए। तो उसका सोल्यूशन आज आपके सामने मैं देने जा रहा हूँ। दैट सोल्यूशन इज अ इन द फॉर्म ऑफ कैंगन वाटर। आप कहेंगे कि मैंने आरओ वाटर सुना है, टैप वाटर सुना है, बोतल वाटर सुना है, अब ये कैंगन वाटर क्या बना है? कैंगन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी अपनी ओरिजिन स्टेज में दोबारा से रिटर्न हो जाना। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही थी, जीने के लिए जो 3 जरूरी चीज चाहिए ना, हवा, पानी, भोजन। हमें हवा के साथ में पोल्यूशन, डस्ट, स्मोक, मल्टीपल गैस और वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जा रहे हैं। फूड के साथ में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं। और वाटर के साथ में क्लोरिनेटेड, फ्लोरिनेटेड, कंटामिनेटेड ये थिंग्स हमारी बॉडी में जा रही है। लेकिन ये पानी क्या करता है? जो अनवांटेड थिंग्स है, जो नहीं चाहिए बॉडी के अंदर, वो सारी चीजों को बाहर निकालता है। और जो पोषक तत्व जो चाहिए वो सेल के अंदर डालता है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर जो हीलिंग प्रॉपर्टी नेचुरल तरीके से फास्ट होती है, जिससे हम लंबा जीते हैं, रोग मुक्त जीते हैं। इसीलिए इस पानी को चमत्कारी पानी का नाम दिया गया, चमत्कारी का नाम दिया गया। लेकिन लोगों के एक्सपीरियंसेस ने, कंपनी ने क्या कहा है इसको, ये ध्यान रखते हैं। कंपनी कहती है इसको आयोनाइज वाटर कहते हैं। इट इज नॉट अ मिरेकल वाटर, इट इज अ आयोनाइज वाटर। और जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं आयोनाइजर। जैसे हम बात करते हैं ना प्यूरिफायर, तो ये है आयोनाइजर। ठीक है, ये क्या करेगी, ये आपकी बॉडी, जैसे इसके अंदर 7 सॉलिड टाइटेनियम की प्लेट्स लगी हुई हैं जो डीप प्लेटिनम कोटेड है। जब ये पानी प्लेटों के ऊपर से गुजरेगा ना, तो ये पानी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तरफ से वो पानी निकलेगा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन की लाइफ स्पैन को इंक्रीज करेगा, और दूसरी तरफ से वो पानी निकलेगा जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन, हमारी स्किन, हमारे हेयर, इन सब की लाइफ स्पैन को इंप्रूव करेगा। राइट। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, जो बातें मैं कह रहा हूँ उसका बेस क्या है? इसका बेस है जापान। जापानीज ने जब इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया तो 1974 से लेकर 1994 तक इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ इन्होंने हॉस्पिटल में सप्लाइड किया। 20 साल तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हॉस्पिटल में सप्लाइड की गई, और पेशेंट्स को ट्रीट करने में इसने बहुत ही बड़े लेवल पे रोल प्ले किया। राइट। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, दे आर द ओईएम। ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी इन्होंने बनाने के लिए किसी को भी राइट्स नहीं दिया। राइट। एक वॉशर से लेकर वेल फर्निश प्रोडक्ट तक बनने का राइट्स इन्होंने अपने हाथ में रखा है। ना बनाने का राइट्स किसी को दिया, ना पहुंचाने का राइट्स किसी को दिया। यानी 1994 के बाद से लेकर पूरे वर्ल्ड में अगर ये जाएगा तो जापान से जाएगा, इंडिया जाएगा तो जापान से, लंदन जाएगा तो जापान से, फ्रांस में, जर्मनी में, मैक्सिको में, इन इंटायर वर्ल्ड में मोर देन 150 कंट्री में जाएगा तो जापान से ही जाएगा। 23 कंट्रीज में 40 लोकेशन में वर्ल्ड वाइड इनकी प्रेजेंस है। जापान में जो हेड ऑफिस है वो है ओसाका, इंडिया में जो हेड ऑफिस है वो है बैंगलोर मर्फी रोड। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे ये सब बताने की नीड क्यों है? क्योंकि आपके लिए हो सकता है कैंगन एक नया शब्द हो, एनर्जिक एक नया शब्द हो, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लेकिन इसका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब सवाल ये आता है, ये जो वाटर आयनाइजर ऐसे कौन से 3 चमत्कारी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर देता है जो जनरली हमारे पानी में नहीं अवेलेबल? पहली प्रॉपर्टी है, उसका नाम है एंटीऑक्सीडेशन। दूसरी प्रॉपर्टी है अल्कलाइजेशन, और तीसरी प्रॉपर्टी है माइक्रोक्लस्टरिंग। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी आपके पानी के अंदर आपको घर पे ही किचन में मिल जाए, तो आप सोच लीजिए, आप डायरेक्टली गंगोत्री के गोमुख का पानी या आबे जमजम का पानी या होन्जा वैली के क्वालिटी का स्ट्रक्चर का पानी आप अपने घर में पी लो। ठीक है ना, जिसको मैं थोड़ी देर में प्रूफ करने वाला हूँ, 1 बाय 1 करके प्रूफ करूंगा। पहली प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग की। ठीक है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, माइक्रो यानी बहुत सूक्ष्म बात करने वाला हूं। राइट। अब ये क्या करता है, ध्यान से सुनिए। ये पानी की क्वालिटी अगर आपको अपनी मिल जाए ना, तो इट विल फाइट विद डिहाइड्रेशन। जो आपकी बॉडी के अंदर एक्सट्रीम लेवल पे डिहाइड्रेशन हो रहा है ना, उससे फाइट करता है और सपोर्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ। माइक्रो क्लस्टरिंग में होता क्या है कि रेगुलर H2 के जो क्लस्टर होते हैं वो 15 टू 20 मॉलिक्यूल्स के होते हैं, जो नॉर्मली आप आरओ का या बोतल वाटर पानी पीते हैं। इतना मोटा पानी कि वो हमारे सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। लेकिन वहीं पर ही अगर हम कैंगन वाटर की बात करें तो वो 4 टू 6 मॉलिक्यूल के होने के कारण, यानी कि इतना सूक्ष्म होने के कारण, वो हमारे सीधा सेल्स में पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट करते ही 3 काम एक साथ करता है।
पहला काम है हाइड्रेशन, यानी सेल की प्यास बुझाना। दूसरा काम है न्यूट्रिशन, यानी कि आपने जिस फूड को अपनी बॉडी में डाला उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन थे, पोषक तत्व, ये आपके सेल में डाल देगा। और तीसरा काम है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी सेल के अंदर के टॉक्सिन्स को ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। अब ये तीनों काम जब हमारी बॉडी में डेली होगा तो हमारा सेल हेल्दी होगा, फिर टिश्यू हेल्दी होगा, फिर ऑर्गन हेल्दी होगा। मैं आपको एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू इसको डिफाइन करता हूँ। देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। ये है आरओ वाटर, ये है बोतल वाटर एक्वाफिना, और ये है खैंगन वाटर, ठीक है। अब मैं आपके सामने, रोहित शर्मा जी, रोहित जी, हाँ जी, सॉरी इंटरेक्टर, मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। स्लाइड डाउन कर लीजिए, पूरा फोकस आ जाएगा उसके ऊपर। आप लैपटॉप की स्लाइड डाउन कर दीजिए, स्लाइड मतलब स्लाइड जो शो हो रही है ना उसको डाउन कर दीजिए, पूरा फोकस आ जाएगा, बड़ा पिक्चर आ जाएगा उसका। भाई डाउन कर दूं? हाँ, स्टॉप कर दीजिए स्लाइड शो को। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये स्टॉप कर दी मैंने। यस, थैंक यू। अब आ रही है बिल्कुल, बड़ा एकदम क्लियर है। आपके लिए। ये है लिप्टन ग्रीन टी, राइट। नाउ दिस इज द ग्रीन टी, राइट। अगर हम ध्यान से देखेंगे इस ग्रीन टी को, थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कर लीजिए, दिस इज योर बॉडी एंड दिस इज द सेल्स ऑफ योर बॉडी, राइट। ये हमने डाल दिया। अब आपने ये पानी पिया, आपने कहा कि मैंने पानी पी लिया, लेकिन आपका सेल कह रहा है मैं अभी भी प्यासा हूं। ध्यान से देखिए, आपने कहा मैंने पानी पी लिया, लेकिन आपका सेल कह रहा है मैं अभी भी प्यासा हूं, क्योंकि ये पानी के क्लस्टर इतने मोटे हैं कि वो सेल्स में पेनिट्रेट कर ही नहीं पा रहे। चलिए, उसके बाद हमने क्या किया, एक्वाफिना बोतल दी, ये हमने एक्वाफिना पानी पिलाया, आपकी बॉडी को हम एक्वाफिना दे रहे हैं, राइट। अभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, इफ यू सी अगेन, ये देखिए ध्यान से, आप देख पा रहे हैं कि भैया ये भी पानी आपकी बॉडी के एक सेल के अंदर उस क्वालिटी पे नहीं जा रहा जिस क्वांटिटी पे आप जाना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर कैंगन वाटर डालते हैं, इफ यू सी हियर, ये देखिए, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये पानी विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, ये पानी आपके सेल्स के अंदर इजिली चला गया। और जाते ही इसने तीन काम एक साथ किए, सेल की प्यास बुझी जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन, टॉक्सिन्स का बाहर निकलना जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, और जितने भी आपने न्यूट्रिशंस खाए हैं वो सेल के अंदर चले जाएंगे। समटाइम पीपल दे थिंक कि भैया आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो एक सेशन सूखा था, सेकंड अटेम्प्ट में गीला हो गया, थर्ड अटेम्प्ट में शायद उसके कारण तो नहीं आ गया। तो आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने फिर से आपकी बॉडी को लिया, लेने के बाद में मैंने फिर से पानी डाला, आप देखिए ध्यान से। नाउ फिर से ये पानी इस बॉडी के अंदर नहीं एंटर कर पाया। अब इस केस में पर्सन कहता है कि सर सब कुछ आपने निकाल लिया, अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, फिर से मैं इस पानी से ट्राई करता हूँ, क्या पता इस पानी से हो जाए। आपने कहा सर अब तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इजिली, नाउ यू कैन सी दिस विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, अगेन ये पानी हमारी बॉडी के एक सेल में गया। सेल में जाने के बाद इसने क्या किया, वही तीन काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। सो नाउ तो यहाँ पर मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ, मैसेज सिंपल है कि बेसिकली जस्ट अ मिनट, या मैसेज सिंपल है। जब आप ये पानी पीते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं सर्कल बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और जो बाहर मोटे मोटे गुच्छे बने हुए हैं, दिस इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड वाटर। आप सोच के देखिए, अगर मैं आपको एक अंगूर का गुच्छा दूं और आपको एक साथ कहूं खाने के लिए, क्या आप खा पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट।
लेकिन 2-2 3-3 दाने तोड़कर आप पूरा का पूरा गुच्छा खत्म कर सकते हैं। तो वही 2 से 3 दाने आप देख रहे हैं सेल के अंदर जा रहे हैं, तो सेल के अंदर जा रहे हैं, वो अब स्ट्रक्चर उसका चेंज हो चुका है, राइट। वो मैक्रो से माइक्रो हो चुका है, जिसके कारण वो इजीली गया, ठीक है ना। अब जब वो अंदर गया तो 3 काम एक साथ हो गए, गंदगी बाहर निकल गई, पोषक तत्व अंदर चले गए और सेल की प्यास बुझ गई। इसीलिए हम कहते हैं यू आर नॉट ओल्ड, यू आर डिहाइड्रेटेड। हम बूढ़े नहीं हो रहे हैं, हमारा एक एक सेल एक ही चीज के लिए तड़प रहा है, उसका नाम है पानी। उसी तरह से जिस तरह से एक पौधे को जब पानी नहीं दिया जाता तो पौधा इस तरह से होता है, फिर बाद में ऐसा हो जाता है। फिर पानी नहीं दिया जाता तो उसके पत्ते जो है हरे से ब्राउन हो जाते हैं। फिर पानी नहीं दिया जाता तो वो झड़ जाती है। सेम सिचुएशन इंसान की हो रही है आज, राइट। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू गिव दिस वाटर टू आवर बॉडी, माइक्रोक्लस्टर। अब मैं आपके सामने बात करने जाऊंगा दूसरी प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेशन, राइट। लेकिन उससे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। जिस प्रकार एक एप्पल को काटने के बाद हवा के संपर्क में आते ही वो सड़ जाता है, टोमेटो ताजा नजर आ रहा है और सड़ा हुआ वो भी नजर आ रहा है। सड़ा हुआ टोमेटो और सड़ा हुआ एप्पल हमें नजर आ रहा है, इस सड़े हुई चीज को बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। उसी तरह से जैसे लोहे पे जंग लगता है, उस जंग लगने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, ये टोमेटो और एप्पल नजर आ रहा है लेकिन पानी हमें नहीं पता कि कौन सा पानी सड़ चुके टोमेटो जैसा और कौन सा ताजे टोमेटो जैसा। तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में भी ऑक्सीडेशन कैसे होता है और कैसे पानी में हम चेक कर सकते हैं, ये दोनों बताता हूँ। हमारी बॉडी में किन कारणों से ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें फर्स्ट है पुअर न्यूट्रिशन। देखिए होता है क्या है, जब हम खाने की बात करते हैं, द फूड शुड बी रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल। ना हम रीजनल फॉर्म में ले रहे हैं ना सीजनल फॉर्म में ले रहे हैं। सीजनल यानी कि आज 12 महीने चीजें इंसान को मिल रही हैं, और ना हम उस लेवल पे ओरिजिनल फॉर्म में ले रहे हैं, यानी कि कच्ची। इंसान पकाता है, वो भी इतना ज्यादा पकाता है स्वाद के चक्कर में, इतना पकाता है कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, और फिर बाद में माइक्रोवेव में गर्म करके अगले दिन फिर पकाता है, ठीक है, जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू धीरे धीरे और कम हो जाती है उसमें। सेकंड आता है स्ट्रेस। छोटे बच्चों को पढ़ाइयों का और बड़ों को कमाइयों का आजकल स्ट्रेस है। फिर बाद में आता है पोल्यूशन, शायद ही कोई घर बचा हो जिसके घर में 1 2 3 व्हीकल ना हो। और फिर आता है रेडिएशन, शायद ही कोई घर बचा हो अगर घर में 5 सदस्य है तो पांचों के हाथ में पर्सनल मोबाइल फोन। तो रेडिएशन भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो हमारा नॉर्मल सेल है वो ऑक्सीडेशन का शिकार होकर बड़ी तेजी से इस लेवल पे पहुंच जाता है कि हम बड़ी तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इस बुढ़ापे के प्रोसेस को हम स्टॉप नहीं कर सकते लेकिन स्लो कर सकते हैं। जिस तरह से लोहे के ऊपर जंग लगेगा, ये बात तो हम तय है, लेकिन उसके प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन पेंट करके उसके प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, राइट। अब ऐसा हम क्या करें जिससे हम अपने बॉडी के अंदर इस बढ़ते हुए ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो कर सके। तो उसका एक ही तरीका है, वो है बाय गिविंग एंटीऑक्सीडेंट एनवायरनमेंट इन आवर बॉडी। कौन सी डाइट हमारी बॉडी के अंदर के ऑक्सीडेशन को बढ़ाएगी और कौन सी डाइट ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को घटाएगी, इस फैक्टर को समझना जरूरी है। इसको चेक करने का तरीका है बाय ओआरपी। ओआरपी की फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। यानी कि कौन सी डाइट ऑक्सीडेशन के पोटेंशियल को, ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने का पोटेंशियल कैरी कर रही है, ये चीज को समझते हैं। अगर प्लस ओआरपी होगी तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इंक्रीज कर रही है, माइनस ओआरपी होगी तो डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। माइनस यानी कि अच्छा यानी गुड, प्लस यानी कि बैड। वेरी सिंपल। तो अभी आपके सामने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं करके दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, राइट। फिर दोबारा से मैं एक काम करता हूँ, ये स्लाइड को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी बेटर नजर आए, राइट। इसको मैं जस्ट 1 मिनट, हमने यहाँ पर ना कोल्ड ड्रिंक ली है, क्योंकि ज्यादातर लोग ना आरओ भी पीते हैं, फिर बाद में बोतल वाटर मार्केट में जाके पीते हैं, फिर बाद में कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। तो एक काम करते हैं, ये चारों ही टेस्ट हो जाएंगे बढ़िया तरीके से, राइट। अब इसके अंदर डालेंगे फिर से आरओ वाटर, ठीक है। रोहित जी थोड़ा सा कैमरा दूर करिए, थोड़ा सा कैमरा दूर करिए, गिलास कट रहे हैं। हमारी फोटो दिखती है तो देख लो। अब ठीक है, यस 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 करेक्ट। अब ठीक है। अब ये है
एक्वाफिना, ठीक है। नाउ दिस इज स्प्राइट, राइट। और इसके अलावा ये हो गया हमारा कैंगन वाटर, ठीक है। अब हमें इसे चेक करना है कि कौन सा पानी सड़ चुके टोमेटो जैसा और कौन सा पानी ताजे टोमेटो जैसा, यानी सड़ चुका टोमेटो यानी ऑक्सीडेशन। इसको चेक करने का तरीका है बाय ओआरपी मीटर। इसको आप मार्केट से चाहे तो बाय कर सकते हो, क्योंकि इसका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे मैंने इसको ऑन किया तो आप ये देख पा रहे हैं इसकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग प्लस में आती है तो वो चीज ऑक्सीडाइज है यानी बैड है, और माइनस में आती है तो वो गुड है यानी वो एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन प्लस का इसमें साइन नहीं दिखता, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर में प्लस का साइन नहीं दिखता, मैंने इसमें डाला, राइट। अब आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज +150 के करीब आ रहा है। अब यही चीज मैंने डाली इसमें, राइट। दिस इज ऑल्सो इन +1 भी होगा, स्टिल इट इज डेंजरस। वो +115 था, ये +76, 77, 78, 79, 80। यू कैन सी कितना ज्यादा प्लस में जा रहा है। तो +1 इट आल्सो नॉट गुड, और ये धीरे धीरे 100 की तरफ भी बढ़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है। और कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा शौकिया तौर से पेरेंट्स अपने बच्चों को पिलाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कितना ज्यादा तेजी से ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, और ये 300 भी पार कर जाएगा। अब हम बात करते हैं कैंगन वाटर। नाउ यू सी दिस कैंगन, तो आप कैंगन वाटर देख रहे हैं, दिस इज -300, -325, 26, 27, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, राइट। अब फिर दोबारा से अगर मैं डालूंगा इसमें कोल्ड ड्रिंक में, तो यहाँ आप देख सकते हैं फिर दोबारा से देखिए प्लस में जाना शुरू कर दिया, +223। वो माइनस में था और ये प्लस में, प्लस मतलब बैड है। जैसे जंक फूड है, ये जंक वाटर है। और इसी तरह से अगर हम बात करेंगे इस पानी में डालेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं दैट इज आल्सो इन प्लस। तो अगर हम ये देखें कि हम इस पानी के अंदर डाल रहे हैं, और आज अभी इसी वक्त से आपने अपनी बॉडी के अंदर ये पानी डाला, जस्ट इमेजिन इट। हम मार्केट में जाते हैं एक्वाफीना पीते हैं, आपने पानी में डाला, ये देखिए जैसे ही आपने अपनी बॉडी के अंदर इस पानी को इनटेक किया, तो देखिए बॉडी के अंदर इतनी तेजी से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस रिड्यूस होना शुरू हो गया। जस्ट इमेजिन इट, कहाँ ये +200 के करीब था, ये -274 पे पहुंच गया। दैट इज द मैजिक ऑफ दिस वाटर, राइट। सो नाउ I just share with you now. So यहाँ पर मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जितना ज्यादा प्लस डाइट होगी ऑक्सीडेशन को बढ़ाएगी, माइनस होगी तो एंटी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हमारी बॉडी के अंदर एनवायरमेंट क्रिएट करेगी। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं अल्कलाइजेशन। 1 to 14 दैट इज कॉल्ड द पीएच चार्ट। 7 पीएच से नीचे की डाइट, उसको डाइट को बोलते हैं एसिडिक डाइट। 7 पीएच से ऊपर की डाइट को बोलते हैं अल्कलाइन डाइट। ध्यान से सुनिएगा, जो भी शख्स अपनी बॉडी के अंदर 7 पीएच से नीचे की डाइट ले रहा है, वो अपनी बॉडी के अंदर एक एसिडिक एनवायरमेंट को क्रिएट कर रहा है। जैसे कोई 6 पीएच की डाइट ले रहा है तो 10 टाइम्स एसिडिक है, 5 पीएच की डाइट ले रहा है तो 100 टाइम्स एसिडिक है, और 3 पीएच की डाइट ले रहा है तो मोर देन 10,000 एसिडिक। हम अपनी बॉडी में इतना डेंजरस एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा, हम अपनी बॉडी के अंदर जो भी एसिडिक डाइट लेगा, वो प्रीमेच्योर एजिंग, फैटिक, ओबेसिटी, गॉट, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, डायबिटीज और कैंसर, इस तरह का एनवायरमेंट अपनी बॉडी के अंदर क्रिएट कर देगा। बट नो डिजीज कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरमेंट। इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि है, वो कंद मूल और बहता हुआ जल, उनका जीवन का आधार हमेशा ये रहा है, राइट। यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहता हुआ जल, न कि रुका हुआ जल। आज तो हम पहले टैंकी में रुका होता है, फिर बाद में आरओ में रुका होता है, फिर बाद में हमारी बॉडी में रुका होता है, हम भी मूवमेंट नहीं करते आजकल। तो रुका हुआ पानी हो या रुका हुआ इंसान का पोटेंशियल हो, तो काई जम जाना शुरू हो जाती है, और वो काई क्या है, वो है बीमारी, ठीक है। और हमारा कंसेप्ट जो है वो है लाइव वाटर कंसेप्ट। चलिए देखते हैं कि हम जो पानी पी रहे हैं वो किस पीएच का पी रहे हैं, राइट। तो अभी आपके सामने फिर से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहूंगा। फिर से मैं स्लाइड को ऑफ कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए, राइट। आई होप को आपको प्रॉपर नजर आ रहा होगा। इसमें मैंने कैंगन वाटर डाल दिया था, तो मैं इस ग्लास को मैं थ्रू कर रहा हूँ इसमें जो पानी था, ठीक है। सो अब हम इसके अंदर चेक करेंगे पीएच।
इसके अंदर भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। पीएच क्या होता है, आप इसको भी बाय कर सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन चेक करने का सोल्यूशन होता है, या मार्केट से आप बाय कर सकते हैं, राइट। ये देखिए, दिस इज द पीएच सॉल्यूशन, राइट। इट्स जो आपने डव की आपने ऐड देखी होगी, तो डव की ऐड पर एक पेपर यूज किया जाता है, कलर चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं लिटमस पेपर, और ये उसी का लिक्विड फॉर्म है। अब मैं इन सभी में डालूंगा ये ड्रॉप, जो जिस पीएच को कैरी कर रहा होगा, जो कलर दिखाएगा उस पीएच का पानी पिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस पीएच का पानी आज आपका परिवार पी रहा है। नाउ यू कैन सी दिस इज द 5 pH, 5 pH यानी कि न्यूट्रल से 100 टाइम्स एसिडिक। दिस इज आल्सो 5 pH, 100 टाइम्स एसिडिक, एंड दिस वन इज 3 pH। जितने भी टॉयलेट क्लीनर होते हैं वो सारे 3 pH टेस्टेड होते हैं, राइट, हाईली एसिडिक, एंड दिस वन इज 9.5 pH, जो कि 1000 टाइम्स पावरफुल। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, अगर आप ये अपने परिवार को ये पानी पिलाते हैं, या ये पानी, या ये, तो आपकी किडनी, आपका लीवर, आपके लंग्स, आपके हार्ट इस पानी में स्विमिंग कर रहे हैं। अगर वो इस पानी में स्विमिंग कर रहे होंगे, तो वो ऑर्गन की लाइफ अपने आप से पूछिए, वो अपने आप डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? यू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने आज अभी इसी वक्त अपनी बॉडी के अंदर इस पानी को पीना शुरू किया, तो आपने अपनी बॉडी के अंदर के एनवायरमेंट को चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, उसके लिए सॉरी है, क्योंकि ये इतना ज्यादा एसिडिक डाइट है कि कोई भी शख्स अपनी बॉडी के अंदर 3 महीना 6 महीना इस तरह की डाइट ले रहा है, लेकिन अगर उसने थोड़ी सी भी कोल्ड ड्रिंक पी ली, आपने अपनी बॉडी के अंदर हाईली 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 एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पॉइजनस ड्रिंक हम अपने परिवार को पिला रहे हैं। दोस्तों, जब मैंने ये देखी थी ना एजुकेशन फर्स्ट टाइम, मेरे मन में एक ही विचार आया, ये एजुकेशन जो तीनों मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है, ये एजुकेशन ना मुझे स्कूल से मिली, ना किसी कॉलेज में मिली, ना अपने पेरेंट्स से मिली, ना अपनी सोसाइटी से मिली, ना अपने फ्रेंड से मिली। तो मैंने कहा, अगर ये एजुकेशन किसी के पास नहीं है, इतनी बड़ा सीक्रेट्स, तो ये एजुकेशन, मैं इस चीज का इनिशिएटिव लूंगा इस चीज को स्प्रेड करने के लिए। सो इट इज द बिगेस्ट कॉज। It is not because of the money, it is because of the social responsibilities, right? Then I have taken initiative. मैं इस एजुकेशन को स्प्रेड करूंगा, और मेरे मन में सिर्फ यही थॉट था, इसके अलावा कुछ नहीं, right? कुछ ने बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, किसी ने बाद में एक्सेप्ट किया, लेकिन मेरे मन में एक ही थॉट थी, ये एक ऐसी एजुकेशन है जो हर घर तक पहुंचनी चाहिए, राइट? अब मैं आपको जो यहाँ मैसेज करना चाह रहा हूँ, इस जस्ट अ मिनट, ये है पर्सनैलिटी जिसका नाम है डॉक्टर ओटो हेनरिक वार्बर्ग, जिन्होंने डिस्कवर किया रियल कॉज ऑफ कैंसर इन 1923, जिसके लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इन 1931। अकॉर्डिंग टू हिम, कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक व्हेयरएज द हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। जो भी शख्स अपनी बॉडी के अंदर एसिडिक डाइट ज्यादा ले रहा है, वो अपनी बॉडी के अंदर अनहेल्दी टिश्यूज को एक्टिवेट कर रहा है, जो बाद में बीमारियों का कारण बनते हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारी का कारण बन जाते हैं। जो भी शख्स अपनी बॉडी के अंदर अल्कलाइन डाइट ले रहा है, वो अपनी बॉडी के अंदर हेल्दी टिश्यूज को एक्टिवेट कर रहा है। एक चीज और बताना चाहूंगा, इन्होंने एक चीज और डिस्कवर करी थी, जो कैंसरस सेल्स आर एनारोबिक, इट मींस दे डोंट ब्रीथ ऑक्सीजन एंड कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन एनवायरमेंट। कैंसरस सेल्स वो बेसिकली क्या होते हैं? कैंसरस सेल्स एनारोबिक होते हैं, इसका मतलब वो ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर सकते। जब वो ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर सकते, तो क्या ब्रीथ करते होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप मुझे बताइए, ये क्या है? इट इज अ कार्बोनेटेड वाटर, इट्स अ कार्बोनेटेड वाटर। यानी हम जानबूझ के अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को कार्बोनेटेड वाटर पिला रहे हैं, राइट? एंड इट्स अ वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। आपकी आंखों के सामने भी कोई पिए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको एजुकेट करना। एजुकेट करने के बाद पीता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, राइट? अब मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, जब हम अपने फलों को, सब्जियों को, दालों को, चावल को खरीदते हैं, खरीदने का तो राइट्स आपके पास है, लेकिन उगाने का राइट्स किसी थर्ड पार्टी के हाथ में है।
और जब भी वो अपने फसल को उगाएगी तो ये बात तो तय है कि अपनी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए ढेर सारे पेस्टिसाइड डालेंगी। पेस्टिसाइड की हिंदी होती है कीटनाशक दवा। अब इसका मतलब वो सिर्फ कीट का ही नाश नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं हमारा भी करेगी, राइट। अब कैसे करेगी मैं आपको बताना चाहूंगा। हमें लगता है कि शायद हम जब धोते हैं अपने फलों को, सब्जियों को, दालों को, चावल को, या तो इस तरह से धोएंगे या पानी में भिगो के धोएंगे और वो छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसकी वजह बताना चाहूंगा। उसकी वजह है, जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं वो सारे के सारे ऑयल बेस्ड होते हैं, और ऑयल बेस्ड होने के कारण वो आपके फलों से, सब्जियों से, दालों से, चावल से चिपक जाते हैं, नहीं छूटते। कब छूटेंगे, जब कुकर की सीटी बजेगी, और कहाँ जाएंगे, आपके खाने में, फिर बाद में आपके पेट, राइट। तो अब मैं आपके सामने एक सवाल करता हूं। अगर मैं आपके हाथ में तेल लगाऊं और मैं कहूं जाइए, सिर्फ पानी से आपने धुने होंगे, तो क्या बेसिकली पानी से ये तेल हट जाएगा? अपने आप से सवाल कीजिए। ऑफ कोर्स नॉट। आपको क्या यूज करना होगा, साबुन यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो इमल्सिफायर है। उसी तरह से अभी मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ कि आपके फलों पे, सब्जियों पे, दालों पे, चावल पे ढेर सारा पेस्टिसाइड क्यों चिपका रहेगा और वो क्यों नहीं छूटेगा आपके नॉर्मल पानी से, ठीक है ना। अभी इस मशीन के थ्रू निकला हुआ मैं एक और पानी आपसे एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। इसको बोलते हैं, वो 9.5 pH वाटर था या 11.5 pH वाटर। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा क्यों वो इसी पानी से इजिली छूटेंगे। जितने भी पेस्टिसाइड है, सारे के सारे पेस्टिसाइड छूट जाएंगे। कैसे छूट जाएंगे, मैं आपको एक कंप्लीट एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं इसको सबसे पहले थ्रो कर देता हूँ, राइट। ये देखिए, ये देखिए, मैंने इसमें क्या डाला, थोड़ा सा तेल मैंने इसमें डाला, ये तिल का तेल है, और मैंने एक में डाल दिया ये पानी, राइट। अब आप ये देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑयल एंड वाटर कैन नॉट बी मिक्स। ये तेल ऊपर, पानी नीचे। जैसे ये तेल पानी से चिपका हुआ है, ऐसे ही आपके पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्मफुल केमिकल्स ऐसे ही चिपके रहेंगे, नहीं छूटते। सिर्फ कुकर की सीटी बजने पर छूटेगी। लेकिन अगर आपने ये पानी यूज किया होगा तो आप देखिए, ना यू सी द डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस है। ये देखिए, ह्यूज डिफरेंस, राइट। ये तेल ऊपर तैरता हुआ नजर आ रहा है और इसने ये तेल को ही काट दिया। जैसे ही तेल कट गया तो सारे के सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, हार्मफुल केमिकल्स इजीली रिमूव हो जाएंगे। और जो आप अपने परिवार वाले को खिलाने वाले थे, वो सारे के सारे पेस्टिसाइड्स आप खिलाने से अपने बचा सकते हैं, राइट। तो कहने का मेरा मतलब आपसे ये है कि अगर आप अपने परिवार वालों को 11.5 पानी से धोकर अगर ये खिलाएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, चावल में आप देख सकते हैं डिफरेंस आएगा। एक है नॉर्मल टैप वाटर से धोया आपने, और दूसरे 11.5 पानी से धोया। तो देखिए डिफरेंस पहले, जितने चावल के ऊपर जितनी पॉलिश लगी थी, सारी की सारी पॉलिश छूट गई। अंगूर के ऊपर जितने पेस्टिसाइड्स थे, टोमेटो के ऊपर थे, स्ट्रॉबेरी के ऊपर थे कलर्स और पेस्टिसाइड्स, सारे छूट गए, राइट। कोई नहीं बचा। अदरवाइज ये सारे के सारे पेस्टिसाइड्स आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और एक एक सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जानते हैं, अगर ये जरूरत से ज्यादा टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो क्या होगा, किडनी के अंदर एक्यूमुलेट हो गए तो डायलिसिस की शुरुआत, लीवर के अंदर एक्यूमुलेट हो गए तो लीवर फैटी हो जाएगा, या लीवर भी सोराइसिस भी हो जाएगा। हार्ट के अंदर एक्यूमुलेट हो गए तो हार्ट की ब्लॉकेज हो जाएगी, स्टंट डलने तक की नौबत आ सकती है, राइट। तो इसीलिए हम बेसिकली बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हम ये हो क्यों रहे हैं। थोड़ा सा आप माइक्रो लेवल पे चीजों को समझेंगे, एक पाइप कचरे से भरा हुआ है, एक पाइप बिल्कुल साफ है, दोनों को नल पे लगा देंगे, नल ऑन करेंगे, सेम बकेट रख देंगे, तो साफ पाइप पे जल्दी भर जाएगा, और जिसमें कचरा वो उसे समय लगेगा। उसी तरह से हार्ट जब पंप करता है बॉडी के एक ऑर्गन तक ब्लड की सप्लाई होगी, तो सोच के देखिए कचरा जितना ज्यादा भरा होगा तो ब्लड की सप्लाई ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो चैलेंज तो आएगा ही आएगा। इसीलिए पर्सन रात को सोता है, सुबह चला जाता है, तो पर्सन को ये समझ नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये रीजन है। अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, ये वो पानी है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन रिच वाटर। हाइड्रोजन इज द लाइटनिंग गैस इन द यूनिवर्स, लाइटर देन एयर। जब ये पानी हमारी बॉडी के एक सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है तो एक थेरेपी का काम करता है। हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा लंग्स, हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन, हमारे इंटेस्टाइन,
और रियल मायने में हमारी पैनक्रियाज, रियल मायने में ये सारे ऑर्गन है ना, ये हमारी रियल एसेट्स, राइट। इन सभी रियल एसेट्स को ये पानी सर्विसिंग इस लेवल पे कर देगा, दोबारा से रेजुविनेट हो जाएंगे, राइट। फिर दोबारा इनकी लाइफ बढ़ जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ दिस वाटर, राइट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 तरह का पानी प्रोड्यूस करके देगा, राइट। 5 काइंड्स ऑफ वाटर, जस्ट इमेजिन इट। पहला स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5, कुछ इस तरह का, राइट, जो आपके फलों में और सब्जियों में जितना भी केमिकल्स है उन सभी केमिकल्स को रिमूव कर दे। फिर आता है ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए 8.5 टू 9.5 पीएच का पानी, एंटी एजिंग वाटर, जो क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स रिमूव करके आपकी बॉडी को एंटी एजिंग बना देगा, यानी कि समय से पहले जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना, जवान दिखेंगे और हेल्दी दिखेंगे, स्वस्थ दिखेंगे, लंबा जिएंगे, रोग मुक्त जिएंगे। फिर आता है क्लीन वाटर 7 पीएच, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बेबी फॉर्मुलास बनाना होता है, तो वो इस पानी में बनेगा। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को 5-5 पीएच का पानी पिलाते हैं, हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक, सोच के देखिए, राइट। ये पानी पिलाइए 7 पीएच न्यूट्रल वाटर कम से कम। और जितनी भी मेडिसिन कोई लेता है वो इस पानी से रहेगा, जिससे क्या होगा, उसकी मेडिसिन और बेटर तरीके से काम करेगी। और जितनी भी मेडिसिन होती है वो 7 पीएच टेस्टेड होती है, राइट। तो ये पानी जो होता है वो क्लोरीन फ्री होता है, तो इसके रिजल्ट बहुत फास्ट आएंगे। फिर आता है ब्यूटी वाटर, जब हम अपनी स्किन का जो पीएच होता है 5.5 टू 6, वो हमारी स्किन के पीएच के अकॉर्डिंगली, हेयर के पीएच के अकॉर्डिंगली, आईज के पीएच के अकॉर्डिंगली, हमें एग्जैक्ट प्लांट्स के पीएच के अकॉर्डिंगली हमें वो पानी मिल जाएगा, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। फिर आता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, जो क्या करेगा, किल करेगा वायरस को, बैक्टीरिया को, स्टेलाइजिंग में हेल्प करेगा, सैनिटाइजिंग में हेल्प करेगा, राइट। अगर पर्सनल पार्ट पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यूज दिस वाटर। सुबह उठते ही मुंह मूंद के गरारे करना, स्प्रे मारना, यूज दिस वाटर। सो दीज आर द थिंग्स। आप अपने घर को केमिकल फ्री कर सकते हैं, अपनी बॉडी को केमिकल फ्री कर सकते हैं, अपनी इंटरनल ऑर्गन को केमिकल फ्री कर सकते हैं। अब जो बातें मैं कह रहा हूँ ये कितनी सर्टिफाइड है, इस चीज को भी समझना जरूरी है, राइट। ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ, इस टॉक को कहने के पीछे जो उसके तथ्य है, जो उसके पीछे मेरा राइट्स है, वो क्या है। इस डिवाइस की अगर बात करूं तो इसको ISO 13485 का मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इट मींस ये डिवाइस सिर्फ एक मात्र पानी की मशीन नहीं, ये अपने आप में एक मेडिकल इक्विपमेंट, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, राइट। और जो हॉस्पिटल में MRI की मशीन को दिया जाता है, राइट। सेकंड, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के थ्रू इसको गोल्ड सील स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, दैट अगेन इज द मैजिकल थिंग्स, राइट। जो अदर कंपनीज होती है, वाटर प्यूरिफायर या अदर जो वाटर मशीन है, दे आर द मेंबर, बट वी आर हैविंग अ गोल्ड सर्टिफाइड, हमें सर्टिफिकेट मिला, गोल्ड सील स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन, राइट। इसके अलावा जापा, जो कि जापानीज एसोसिएशन प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर अडल्ट डिजीज, 6500 डॉक्टर का बहुत बड़ा पैनल है जापान में, जापा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि 6,500 डॉक्टर ने, 6,500 डॉक्टर who have tested Energic Water Life Sciences device in clinical application with their patients, and the only company in this industry to receive this kind of honor due to the high grade medical productions, right। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मतलब एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 नहीं, मोर देन 6,500 डॉक्टर का एक कंप्लीट पैनल है जापान में, जिसके थ्रू ये वाटर टेस्टेड है और इसका सर्टिफिकेशन हमें दिया गया है, एंड द ओनली कंपनी इन दिस इंडस्ट्री टू रिसीव दिस काइंड ऑफ ऑनर। इसके अलावा जो ये पर्सनैलिटी आप देख रहे हैं, हिरोमी शिन्या, जो कि फ्रॉम द लास्ट 37 इयर्स अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रही है, हील कर रही है विद हेल्प ऑफ कैंगन वाटर। एंड व्हाट इज सेइंग, आई विल से दैट नन ऑफ माय पेशेंट्स हैव हैड टू फेस कैंसर अगेन, राइट। बहुत सारी बुक्स हैं, इनमें इन्होंने कैंगन वाटर के बारे में जिक्र किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है रॉबर्ट जी राइट, जिन्होंने 10 डाइट रिकमेंड करी है अगर किसी भी पर्सन को कैंसर होता है, तो ही इज रिकमेंडेड 10 डाइट, जिसमें से फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट डाइट है अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। दिस इज कॉल्ड द रीस्ट्रक्चर वाटर। इसमें इन्होंने यहां तक बताया कि अगर आज की डेट में मुझे किसी इलेक्ट्रोलाइज यूनिट को चूज करना हो या रिकमेंड करना हो, सो आई वुड लव टू चूज SD5O मेड बाय द एनर्जी कंपनी। भले ये $4,000 की मशीन है, लेकिन रॉस राइज है वाटर आयनाइजर की दुनिया में, दैट इज द थिंग्स। एंड व्हाट वाटर यू वांट टू सर्व टू योर फैमिली, अब तो अपने आप से एक सवाल करना है। ये लास्ट है स्लाइड, कौन सा पानी आज के बाद आप अपने परिवार को देना चाहेंगे। ये आपके सामने 2 पानी, ये आरओ वाटर
ये कैंगन वाटर। ये आरओ वाटर जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इंक्रीज कर रहा है, जिससे आप अपनी बॉडी के अंदर प्रीमेच्योर एजिंग को फास्ट करके अपनी बॉडी को ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बढ़ाकर और बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दूसरा पानी है जो एंटीऑक्सीडेंट वाटर है, जो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ते हुए ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को डिक्रीज कर रहा है, जिससे हम अपनी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं और हम जवान रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और रोग मुक्त रहेंगे। दूसरा, ये पानी मैक्रो क्लस्टर होने के कारण, मोटा होने के कारण ये हमारे सेल्स में पेनिट्रेट नहीं कर रहा, गंदगी बाहर नहीं निकाल पा रहा, पोषक तत्व सेल के अंदर नहीं डाल पा रहा और सेल की रियल मायने में प्यास नहीं बुझा पा रहा। और ये पानी माइक्रो क्लस्टर होने के कारण हमारे सेल के अंदर एंटर करके सेल की प्यास बुझाता है, गंदगी को बाहर निकालता है, पोषक तत्वों को सेल के अंदर डालता है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पानी हमारी बॉडी के अंदर एसिड को एक्यूमुलेट कर रहा है, जिसके कारण हम ढेर सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और ये वो पानी है जो उस एक्यूमुलेट एसिड को रिवर्स कर रहा है, जिससे हम अपनी बॉडी के अंदर के उस ऑर्गन की लाइफ को इंक्रीज कर रहे हैं। सो नाउ हमें अपने आप से एक सवाल करना है, which water we want to serve to ourselves or to our family? That we need to only ask this question. So my presentation यहीं तक की थी। Thank you to all of you जिसने पेशेंसली, 40 लोग थे, 40 के 40 ही लोग हैं। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि everyone they are listening with so patience के साथ आपने सुना मुझे। So I am so blessed. Thank you to all of you. और प्लीज आप मुझे बताइए कि अगर इसके अलावा, पहले तो हाउ डिड यू फाइंड आउट दिस कंप्लीट प्रोडक्ट, ये आप मुझे बताइए। और एनी फीडबैक और आपके कोई सवाल हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस प्लीज। एनी क्वेश्चन सो फार यू वांट टू आस्क मी, देन यू आर मोस्ट वेलकम। किसी भी तरह के किसी के कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस वाटर, सो यू आर मोस्ट वेलकम। हाउ डिड यू फाइंड आउट दिस मशीन, कैसा लगा आपको ये कंसेप्ट वाटर आयोनाइजर, और इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा? मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम कौन आया अटेंड कर रहे हैं, मे आई नो? सर यहाँ पर कस्टमर पुनीत